दूसरी जंग अजीम में जहां तबाही और बर्बादी ने शहरों को खाक में मिला दिया, वहीं कुछ बंकर्स जमीन के नीचे दब गए। ये बंकर्स कई लोगों के लिए मौत थी, मगर ताकतवर इन्हें अपनी हिफाजत के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन जो बंकर्स कभी ताकत की निशानी थे, आज मिट्टी के नीचे क्यों दफन है? अगर आपको तारीख के ऐसे मिस्टीरियस वाकयात पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अब छुपे हुए बंकर्स की इस दुनिया का दरवाजा खोलते हैं। 7 मार्च 2018 पोलैंड के शहर लुबलिन में एक एक्सकवेशन टीम काम कर रही थी। ये लोग एक घने जंगल में मौजूद थे, जहां हर तरफ सिर्फ दरख्त, झाड़ियां और घास ही नजर आती थी। मगर अचानक उनका ध्यान जमीन से निकलने वाले पुराने लोहे के पाइप पर गया। पाइप का इस जगह पर होना बहुत अजीब था, इसलिए टीम ने फैसला किया कि पाइप के अंदर एक नाइट विजन कैमरा भेजकर देखा जा सके कि अंदर क्या है। जैसे ही कैमरा 30 मीटर नीचे गया, उसमें नजर आने वाले मंजर ने सबको हैरान कर दिया। यहाँ एक टनल था जो 80 सालों से दुनिया की नजरों से छुपा रहा। जब लोकल अथॉरिटीज को इस टनल का पता चला, तो उन्होंने फौरन एक पुराना नक्शा निकाला। ये नक्शा वर्ल्ड वॉर 2 के जमाने का था, जिस पर एक गुमशुदा टनल का जिक्र था। जब इस पे मजीद रिसर्च की गई, तो टनल में से पुराने रेलवे ट्रैक्स और एक माइनिंग कार्ट भी मिली। ये सब चीजें इस बात का सबूत थीं कि ये जगह जंग के दौरान किसी खुफिया मिशन के लिए इस्तेमाल होती थी। टनल के अंदर कई पुराने औजार भी मिले, जो 80 साल पहले के नॉर्वेजियन फौजियों ने वहीं छोड़ दिए थे। अक्सर लोहे की चीजें जंग आलूद हो चुकी थी, मगर ये सब कुछ उस वक्त की तारीख का जिंदा सबूत था। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हिटलर ने एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई जो उससे पहले किसी ने नहीं अपनाई थी, और वो थे हजारों अंडरग्राउंड बंकर्स। अलाइड फोर्सेस जैसे अमेरिका और ब्रिटेन ने भी अपनी मदद के लिए ऐसे ही बंकर्स और हिफाजती किले बनाए। लेकिन एक और हिफाजती निजाम जो सबसे ज्यादा मशहूर हुआ, वो था अटलांटिक वॉल। एक अजीम दीवार जो हिटलर के कहने पर नॉर्वे से फ्रांस तक तकरीबन 3800 किलोमीटर लंबी बनाई गई। ये बंकर्स इतने मजबूत थे कि न सिर्फ तेज बमबारी झेल सकते थे, बल्कि वहां से वापस अटैक भी किए जाते। मगर इस दीवार की असली ताकत सिर्फ उसका स्टील और कंक्रीट नहीं था, बल्कि वो 2,60,000 मजदूर थे जो जबरदस्ती गुलाम बनाकर लाए गए, जिन्हें 2 से 4 साल के अरसे में इस दीवार को मुकम्मल करने पर मजबूर किया गया था। हिटलर को ये अंदाजा था कि अलाइड फोर्सेस नॉर्थ अटलांटिक ओशियन से भी हमला कर सकती हैं, इसलिए उसने नॉर्वे के समुद्री इलाके को भी अटलांटिक वॉल का हिस्सा बना दिया। उस वक्त नेदरलैंड्स भी जर्मनी के कब्जे में था, इसलिए नॉर्थ अटलांटिक कोस्ट पर भी हजारों बंकर्स बनाए गए। ये ऐसे बंकर्स थे जो एक दूसरे से जुड़े हुए थे, ताकि अलाइड फोर्सेस इन्हें तोड़ ना सकें। 1942 में कनाडा की फौज ने एक तजर्बाती हमला किया, ताकि देखा जा सके कि अटलांटिक वॉल कितनी मजबूत है। मगर जैसे ही उनका हमला शुरू हुआ, जर्मनी के बंकर्स की हिफाजती निजाम ने कनाडा की फौज को शिकस्त दे दी। आज भी यूरोप में अटलांटिक वॉल के कुछ हिस्से मौजूद हैं। ये बंकर्स अब तारीखी मॉन्यूमेंट्स बन चुके हैं, जो जाहिर करते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 का इंजीनियरिंग वर्क कितना मजबूत था। 27 अगस्त 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू होने से सिर्फ एक हफ्ता पहले कैबिनेट वॉर रूम्स का पहली बार इस्तेमाल शुरू हुआ। ये एक ऐसा छुपा हुआ कमांड सेंटर था जो ब्रिटेन गवर्नमेंट और फौज के लिए जंग के दौरान फैसले करने का मरकज बना। शुरू में ये सिर्फ एक धूल भरा बेसमेंट था, मगर जब हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा करने का मुतालबा किया, तो सर लेस्ली हॉलिस और उनकी टीम ने इसे एक मजबूत वॉर रूम बना लिया। सैंडबैग से दीवारें मजबूत की, टेलीफोन लाइंस इंस्टॉल हुई और शीशे के दरवाजों की जगह लकड़ी के मोटे तख्ते लगा दिए गए। जब मई 1940 में जर्मनी ने यूरोप पर हमला किया, तो प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल ने यहाँ का दौरा किया। कैबिनेट रूम में कदम रखते ही उनका जुमला था, यही वो कमरा है जहाँ से मैं जंग की रहनुमाई करूंगा। अगस्त 1945 में जब जापान ने सरेंडर किया, तो ये पहली बार था कि कैबिनेट वॉर रूम्स की लाइट्स बंद की गई। आज ये बंकर एक तारीखी म्यूजियम बन चुका है और याद दिलाता है कि कैसे एक छोटा सा बेसमेंट दुनिया की तकदीर लिखने का मरकज बन गया। इन तमाम बंकर्स में सबसे पुरअसरार फूरियर बंकर था, जहां तारीख का सबसे खतरनाक शख्स एडोल्फ हिटलर छुपा रहा। ये जगह हिटलर का आखिरी ठिकाना बनी। ये बंकर 2 मंजिला था। नीचे का हिस्सा नया और ज्यादा महफूज था। यहाँ हिटलर का बेडरूम,
ऑफिस और कॉन्फ्रेंस रूम थे। महंगे फर्नीचर और ऑयल पेंटिंग से सजाया गया ये बंकर एक किला भी था और कैद खाना भी। स्टील दरवाजा पार करने के बाद एक लंबी गैलरी थी जिसमें छोटे छोटे कमरे दोनों तरफ बने थे। राइट साइड पे वेंटिलेशन और टेलीफोन स्विच बोर्ड और लेफ्ट साइड पे एवा ब्राउन का बेडरूम और हिटलर का ऑफिस था। 29 अप्रैल 1945 को अपनी मौत से सिर्फ 40 घंटे पहले हिटलर ने यही एवा ब्राउन से शादी की और अगले दिन दोनों ने अपनी जान दे दी। जब बर्लिन तबाह हो गया तो सोवियत आर्मी ने बंकर के ऊपर का हिस्सा तबाह कर दिया, मगर जमीन के नीचे कुछ हिस्सा बरसों तक मौजूद रहा। आखिरकार 1989 में इसे मिटा दिया गया और सिर्फ एक छोटी तख्ती लगाई गई जो आज भी उस तारीखी जगह का निशान है। एक बंकर जो कभी एक ताकतवर हुकूमत का मरकज था, आज सिर्फ मिट्टी के नीचे दफन एक कहानी बन चुका है। वर्ल्ड वॉर 2 की एक ऐसी कहानी जो दुनिया कभी नहीं भूलेगी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइए।